कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। Yes. So today is March 4th and today's quote is, dedicate your life for Krishna. That is the perfection. Even if there is most faults, dedicated life is noble life. Maybe due to our past habit, we may commit some faulty actions, but that dedicated life is sublime. मायापुर, मार्च 4, 1974। हिंदी में अनुवाद है, अपना जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर दो, यही पूर्णता है। चाहे कुछ दोष भी क्यों ना हो, समर्पित जीवन ही सम्माननीय जीवन है। अपनी पुरानी आदतों के कारण हम कुछ दोष युक्त कार्य कर बैठे, किंतु समर्पित जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। मायापुर, 4 मार्च 1974। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। So today I'll do this seva. Prabhuji will join after 1 or 2 days. Okay. So please bless me. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यस, प्रभुपाद आज के कोट में बोल रहे हैं, एक समर्पित जीवन उत्तम जीवन है, सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है जीवन का। कभी कभी क्या होता है ना, हमने बहुत सारे पाप कर्म किए होते हैं, तो उन पाप कर्मों की वजह से हम भक्ति में आने से हिचकिचाते हैं कि अरे मैंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, मैं इतना गंदा हूँ, भगवान मुझे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उस वजह से हम हिचकिचाते हैं। बट प्रभुपाद आज की कोट में बोल रहे हैं, उन सारे कर्मों का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है अगर आप अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर दें, क्योंकि जो परम सिद्धि है वो जीवन कृष्ण को समर्पित करना है। और कृष्ण को समर्पित करने में कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान आपके समस्त पापों को क्षण में नष्ट कर सकते हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान परित्यज्य। धर्म, यहाँ पे जो धर्मान है वो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन की स्थिति है। जब हम दुविधा में होते हैं कि हम भक्ति ज्वाइन करें कि ना करें, हम भगवान को जीवन समर्पित करें कि ना करें, तो भगवान क्या बोले, त्याग दो इसको। क्या करो, माम एकम शरणम व्रजा, यानी अपना जीवन मुझको समर्पित कर दो। माम एकम शरणम व्रजा, जैसे आप मुझे समर्पित करोगे, आप जो पाप, जो अपने पूर्व पाप थे ना, उनको लेके जो आप कंफ्यूज थे कि नहीं मैं डिजर्व नहीं करता भक्ति में आना, मुझे साधुओं का संग नहीं करना चाहिए, मैं पापी हूं ना, अपने आप को ऐसे मानना, तो भगवान क्या कहते हैं, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मोक्ष दे दूंगा। और इसके लिए भगवान गारंटी दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मां शुचा। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द मां शुचा है। मां शुचा का मतलब हिंदी में अगर अनुवाद करें तो होता है डरो मत। एक्चुअली डर के मारे हम भगवान को शरणागत नहीं होते, हम डर रहे होते हैं, मैंने इतना गलत किया है, भगवान परम भगवान है, या ईर्ष्या के मारे हम कभी कभी भगवान को शरणागत नहीं होते हैं। बट जो जनरल पब्लिक है उसको ये बात अगर बताई जाए कि एक समर्पित जीवन
एक पाप युक्त जीवन से करोड़ों खरबों मतलब एक अनकाउंटेबल टाइम्स बेटर है, तो वो समझ पाएगा कि एक समर्पित जीवन का क्या महत्व है। समर्पित जीवन का मतलब कृष्ण को अपना जीवन डेडिकेट करना, मतलब अपने जीवन का जो लक्ष्य है ना वो कृष्ण को समझना, कृष्ण भावना भावित कर्म करना। यानी आपके जो भी कर्म हो उन कर्मों का जो फल हो वो कृष्ण को हो। भगवान कहते हैं इस जगत के जितने भी कर्म तुम करते हो ना, उन कर्मों के तो तुम अधिकारी हो, बट फलों के अधिकारी नहीं हो। तो जो इंटेलिजेंट क्लास पीपल होते हैं वो अपना सारा का सारा फल भगवान को समर्पित करते हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। साफ साफ बता रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकारस्ते, जो कर्म तुम कर रहे हो उसके तुम अधिकारी हो। कर्म तुम्हें जैसे करना है करो। माँ फलेषु कदाचना, कदाचन का मतलब नहीं, तुम फल के अधिकारी नहीं। फल तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार मिलेगा। सो दैट मीन्स जब हम फल पा गए हैं तो उस फल को जो भी हम कर्म करें, हम कुछ ऐसे कर्म करें कि उन सारे कर्मों का जो फल है वो कृष्ण को अर्पित हो। यानी जब हम कृष्ण भावना भावित कर्म करें सो इसी को हम कृष्ण को समर्पित जीवन कहते हैं। कृष्ण को समर्पित जीवन ही एक्चुअली सर्वश्रेष्ठ है। प्रभुपाद बोले सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को समर्पित करके आप चोर नहीं हैं, आप चोरी नहीं कर रहे हैं। जब आप चोरी करते हैं तब आप पे पाप चढ़ रहे होते हैं, है ना। उन पापों से मुक्ति मिल पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपने जिससे जो कुछ लिया है उसको अगर अर्पित कर दिया है सो दैट मीन्स आप एक ईमानदार कस्टमर हैं, है ना। जिस लाइक आप किसी शॉप से कोई सामान लोगे, उसको बदले में कोई पैसे दे दोगे, रिटर्न दे दोगे, सो क्या हो जाएगा? आप खरीदार हैं, आप डील कर रहे हैं और आप चोरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसी दुकान से अगर आप बिना पूछे कुछ उठा लेते हैं और कुछ देते नहीं है सो दैट मीन्स आप चोरी कर रहे हैं। वैसा ही है, इस जगत में सब कुछ भगवान का है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम। स्वयं को बता रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, मैं भोक्ता हूँ, मैं भोक्ता राम हूँ, है ना। यज्ञ और तपों का जो फल आने वाला है उसका भोक्ता राम मैं हूँ। सर्वलोका महेश्वरम, ये जितने भी लोक हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, भौतिक लोग हैं, उनका महेश्वर हूँ मैं। तो जो ये बात रियलाइज कर लेता है, जो ये समझ जाता है कि भगवान ही भोक्ता राम है, भगवान ही सर्वलोक महेश्वर है, तो वो समस्त कर्मों के फल भगवान को अर्पित करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो भगवान को अर्पित कर देता है, भगवान क्या बोल रहे हैं? अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारे समस्त पापों को जला के खाक कर दूंगा, है ना। डरो मत। ये डरो मत वाला स्टेटमेंट प्रभुपाद बहुत हाईलाइट किए हैं उस तात्पर्य को अगर आप पढ़े, क्योंकि डरो मत वाली बात आपसे वही कह सकता है जो अभय है। जो अभय मतलब जिसको किसी बात का डर नहीं, दैट इज भगवान। ये भगवान का लक्षण है। अभयता आपको वही प्रदान कर सकता है जो स्वयं अभय हो, जो आपको भय मुक्त कर सके। डरो मत, वो हमारे पिता है। सौभाग्य की बात ये है, जो ये बात रियलाइज कर लेता है कि हम उनकी संतानें हैं और हमारे पिता सर्वलोक महेश्वर है, वो एक्चुअली में कभी भी नहीं डर सकता है, क्योंकि वो उसको गारंटी दे रहे हैं कि डरो मत, मैं हूं ना। दिस इज वेरी, क्योंकि जो माँ है ना वही एक बच्चे को बता सकती है कि डरने की कोई बात नहीं, तुम बस मेरा हाथ पकड़ो। माँ में कम शरणम व्रजा, सिर्फ मेरी शरण भजो। जब जीवन समर्पित हो जाता है तब हमें अपने पूर्व कर्मों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हाँ, पूर्व कर्मों की जो प्रवृत्तियां हैं उसकी वजह से हम भक्ति में आने के बाद भी गलतियां करेंगे। तो ये भी एक लाइन ऐड कर रहे हैं, बहुत सारी गलतियां हम करेंगे, बहुत सारे में भी घृणित कार्य कर लें, लेकिन उन घृणित कार्य करने के बाद आपको रिग्रेट जरूर होगा, पश्चाताप होगा।
और वो पश्चाताप आपको भक्ति में और सुदृढ़ होने का मौका देगा, अगर आप सेल्फ रियलाइज्ड हो रहे हैं तो। भक्तों के संग रहेंगे, जैसे वो ABCD आपको बताया गया ना, जब आप ABCD करते रहोगे, A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, B फॉर रीडिंग बुक्स, C फॉर चैंटिंग एंड D फॉर हैविंग डाइट फॉर कृष्ण प्रसाद। जब ये 4 चीजें आप अंदर डालते रहोगे तो आपके समस्त पाप कर्म वैसे भी भस्म हो रहे होंगे, सब जल रहे होंगे धीरे धीरे करके। हाँ, ये काम धीरे धीरे होगा, क्योंकि कई जन्मों कई योनियों में हम भटके हैं, और क्या बोलते हैं, ट्रक लेके चल रहे हैं पाप कर्मों के। तो उन ट्रकों में जो भी पाप कर्म भरा है वो धीरे धीरे खत्म होगा, है ना। पुण्य कर्म जैसे जैसे आप भक्ति करते जाओगे बढ़ते जाएंगे, और भगवान आपको भगवत धाम लेके जाएंगे। दैट इज एक्चुअली द रियल गोल, और इसको बिना समर्पित जीवन के नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जब तक आप जीवन कृष्ण को समर्पित नहीं करोगे, समस्त कारणों का कारण कृष्ण को नहीं मानोगे, स्वयं को आत्मा नहीं मानोगे, शारीरिक स्तर पे रखोगे, तब तक आप भगवान को समर्पित नहीं हो सकते। कभी भी अपने पूर्व जन्मों के या पूर्व जीवन के, जो आपका इसी जीवन में जो पूर्व पाप कर्म है, उनको सोचकर कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। बस भगवान को शरणागत हो जाना चाहिए। एक चीज संकल्प कर लेना चाहिए, माम एकम शरणम व्रजा, सिर्फ भगवान हमें स्मरण में रहने चाहिए। कृष्णा तदाक्रो शदनन्यनाथा, गोविंद दामोदर माधवेति। ये जिस दिन रियलाइज हो गया ना, कृष्णा तदाक्रो शदनन्यनाथा, हे कृष्ण हमारा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, यू आर द ओनली सेवियर। जिस दिन ये रियलाइज करेंगे, देन वी कैन स्मरण, क्या स्मरण कर पाएंगे, गोविंद दामोदर माधवेति। तो आज की कोट में प्रभुपाद हमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि हमें अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए कृष्ण को। क्यों? क्योंकि ये जीवन का परम लक्ष्य है। पूर्व जन्मों के या इस जन्मों के जो पाप कर्म है उसको लेकर हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान गारंटी दे रहे हैं ना। और गारंटी दे भी कौन रहा है? कोई साधारण व्यक्ति या कोई देवी देवता नहीं, सर्वलोका महेश्वरम, सारे लोगों के जो महेश्वर है वो गारंटी दे रहे हैं। सो विदाउट एनी डाउट, just surrender to Krishna. Why? Because he is the only who can deliver us, who make us free from this miseries. दुखालय से हमें मुक्त दिला सकते हैं। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. आज का श्लोका है 7.29। तो उसको रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ माता जी। इधर यस माता जी। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यान्ति ये, ते ब्रह्म तद्विद्वः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम्। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य शान्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम्। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यान्ति ये, ते ब्रह्म तत्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम्। अर्थ, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। गीता यथारूप की जय। पंचांग प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। यस, सो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर भगवत ज्ञान, चैप्टर 7, टेक्स्ट नंबर 29।
आज भगवान श्लोक में बता रहे हैं कि जो सेंटर की लाइन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान बोले हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। सो बुद्धिमान कौन? बुद्धिमान वो है जो इस भौतिक जगत के कष्टों को रियलाइज कर पा रहा है, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, जो आत्म ज्ञानी है, जो ये आत्म साक्षात्कार कर चुका है कि इस भौतिक जगत में कहीं भी सुख नहीं है। जब वो समझ जाता है कि कहीं भी सुख नहीं है, तब वो क्या कहता है? मामेकम शरणम व्रजा। माम मतलब कौन? भगवान। वो भगवान की शरण लेता है, वो भगवान की भक्ति की तरफ आकृष्ट होता है। और आत्मज्ञानी है कौन? धीरवान व्यक्ति है कौन? जो ये समझता है कि इस भौतिक जगत में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन 4 दुखों से आप नहीं बच सकते हो। ये 4 दुख हैं और 3 ताप हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। इन क्लेशों से आप नहीं बच सकते। तो जो इन चीजों को रियलाइज कर लेता है, वो एक्चुअली आत्मज्ञानी है, वो आत्म साक्षात्कार के स्तर पर है। भगवान इस आत्मा ज्ञानी की जो डेफिनेशन है वो एक और जगह पर बता रहे हैं। आप अगर भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक को देखें तो वहां पे भी भगवान बता रहे हैं कि कौन इंटेलिजेंट क्लास पीपल है। तो वो इंटेलिजेंट क्लास है कौन? भगवान बोलते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यते। इसमें जो धीरस वर्ड यूज करा गया है, दैट इज सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। जो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है, इसे श्लोक का जो स्टार्टिंग हो रहा है आज 7.29 का, उसमें बोले जरा मरण मोक्षया। यही चीज वहां पर भी यूज हो रही है ना, कौमारम यौवनम जरा देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। मतलब जब ये जो देहधारी है, हम देह नहीं हैं, हम क्या हैं? देहधारी हैं। जैसे सेल्फ रियलाइजेशन, अगर हम स्वयं को देह समझें, सो दैट मीन्स हम एक फॉल्स आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। जब हम ये समझ जाएं कि हम देहधारी हैं और हमने देह को धारण कर रखा है, तब हम ये समझ जाएंगे कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ये जो देहधारी है, इसने एक देह धारण करी है और इसमें कभी कौमार अवस्था आएगी, कभी जरा अवस्था आएगी, कभी व्याधि आएगी और कभी एक क्षय हो जाएगा। धीरस तत्र न मुह्यति। मुह्यति का मतलब मोहित होना। धीर व्यक्ति, जो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है, वो इन तरह के चेंजों से बिल्कुल भी मोहित नहीं होगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन का एक और आइडेंटिफिकेशन श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद एक बहुत अच्छा शब्द लिख रहे हैं, आप चाहे तो उसको हाईलाइट कर सकते हो। प्रभुपाद लिख रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का उत्तर आपको तब मिलता है जब आप प्रश्न करते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब आप स्वयं के बारे में जानने का जब प्रयास करते हैं, तो जो शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं, जो पुराण हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारी माता समान है, जो हमें हमारी पहचान बताते हैं और हमारे पिता की पहचान बताते हैं। हमारी पहचान क्या बताते हैं? अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म का मतलब यहाँ पे आत्मा है, आप आत्मा है। और जब भगवान का प्रश्न हम पूछते हैं अपनी माँ से, हमारे पिता कौन है, हमारे पिता के बारे में तो बताइए, हम किसको बिलोंग करते हैं, हम किसके, हम हमारे बीज प्रदा पिता कौन है। तो जो शास्त्र है, शास्त्र की जो माँ है, जो हमारी माँ है, वो बताती है पिता के बारे में कि आपके पिता कौन है? कृष्ण। एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण भगवान है, कृष्ण आपके पिता है। भगवत गीता के थ्रू भगवान बोलते हैं, अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज देने वाला पिता हूँ। प्रकृति तुम्हारी माँ समान है ना।
माँ के साथ आप रह रहे हैं लेकिन बिलोंग आप मेरे को करते हैं। सो इस तरह का रियलाइजेशन जब हो गया, जब आपको 3 प्रश्नों के जवाब मिल गए, आप कौन हैं, भगवान कौन है और भगवान से आपका संबंध क्या है, शास्त्र आपको जवाब देते हैं। आप कौन है, अहम ब्रह्मास्मि। आपके पिता कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आपका उनसे संबंध क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। दास का वो आपके स्वामी हैं और आप उनके सेवक हैं। जब हम ऐसा रियलाइजेशन कर लेते हैं तो हम भगवान की भक्ति का शरणागत लेते हैं। यहाँ पर एक शब्द बड़ा अच्छा है, माम आश्रित्य। माम मतलब कौन, भगवान। आश्रित्य का मतलब हम आश्रय लेते हैं, क्योंकि हमें पता लग जाता है इस भौतिक जगत में कोई भी सहारा हमारा है नहीं, यानी कोई भी हमारी हेल्प करने वाला नहीं है। किससे हेल्प मांगेंगे, है ना। बहुत सारे भक्त हैं ऐसे जो बहुत उत्तम कोटि के भक्त हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं। वो भी जब भौतिक दुनिया में बहुत सहारा मांगने का प्रयास किए, लेकिन कोई सहारा नहीं मिला तो वो सब हाथ खड़े कर देते हैं, हाथ खड़े करके भगवान को बुलाते हैं, है ना। इसमें एक उदाहरण अगर लें तो द्रौपदी का उदाहरण है। आपको शायद याद होगा, महाभारत के समय एक खेल खेला गया था जुए का, जिसमें द्रौपदी को दांव पे लगा दिया गया था और पांडव उस खेल को हार गए थे। हार जाने के बाद में जो दुर्योधन था, जो दुशासन था, वो द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे। एट दैट टाइम द्रौपदी इज आस्किंग फॉर हेल्प। उस टाइम पे उस सभा में उसको असत सभा बोला गया, क्योंकि वहां पर सत्य का पालन नहीं हो रहा था। तो उस असत सभा में द्रौपदी ने सबसे हेल्प मांगी, बट कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था, है ना। इसको गोविंद दाता दामोदर स्तोत्रम में ऐसे बोला गया है, बोलते हैं, अग्रे कुरुणामथ पांडवानां दुशाससेना हृतवस्त्रकेशा कृष्णा तदा क्रोशदनन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। अग्रे कुरुनाम अथ पांडवानाम, अग्रे मतलब सामने, कौरव हैं और पांडव हैं। दुशाससेना हृत वस्त्र केशा, जो दुशासन है वो मेरे वस्त्र खींच रहा है, मेरे बाल खींच रहा है। हृत वस्त्र केशा कृष्णा तदा क्रोशद नन्यनाथा, और इस टाइम पे कृष्णा के सिवाय मेरा कोई सहारा नहीं। अनन्य का मतलब होता है आपके सिवा कोई नहीं, देयर इज नो वन अदर देन यू गोविंद दामो। तो वो हाथ खड़ा करके उनको बुलाती है। देन भगवान वस्त्र अवतार ले लेते हैं, केशव धृता वस्त्र शरीरा जय जगदीश हरे। भगवान वस्त्र रूप में अवतार लेते हैं। जो ग्राह था ना, ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ के रखा था, उसको भी बहुत आनंद आ रहा था इस भौतिक जगत में, है ना। अपनी हथनियों के साथ तालाब में नहा रहा था। जब ग्राह ने पैर पकड़ा ना, तब उसको पता लगा कि ये भौतिक जगत एक्चुअली में कलेश का कारण है। क्या करा, उसके पास हाथ तो नहीं था, उसके पास सूंड थी, क्योंकि उसके हाथ सब पानी में फंसे हुए थे। सूंड से कमल का फूल उठा के ऐसे ऊपर हाथ खड़े कर देता है, पुकारता है कृष्णा गोविंद दामोदर माधवेति। सो ये सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स है, हमें इनसे सीखना चाहिए कि सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होता है। क्योंकि जो उच्च कोटि के भक्त हैं वो हमें सिखाते हैं कि सेल्फ रियलाइज्ड स्टेट आने पर आपको क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, माम आश्रित्य, सिर्फ मैं ही सहारा हूं। माम एकम शरणम व्रजा, सिर्फ मैं ही सहारा आपका बन सकता हूँ। तो ऐसे इंटेलिजेंट क्लास जो पीपल है वो मेरा भजन करते हैं। भगवान आज के श्लोक में बोले कि जो इंटेलिजेंट है, जो ये जान चुका है कि मैं कौन हूँ और भगवान कौन है और मेरा भगवान से संबंध क्या है। प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं जो 4 प्रकार के लोग होते हैं, जैसे उन 4 प्रकारों में भगवान बोलते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम। भगवान बोले ये जो 4 प्रकार के लोग हैं, जो मुझे भजने वाले लोग हैं, ये तक मुझ तक पहुंच सकते हैं। लेकिन देवी देवताओं के उपासक और निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करने वाले लोग मुझ तक कभी नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि उनके रास्ते बदल चुके होते हैं, और उस बदले हुए रास्ते में वो स्वयं को कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे।
वो एक फॉल्स आइडेंटिटी लेकर बैठे रहेंगे। वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कलेश के चक्कर में पड़े रहेंगे एंड दे आर सो कॉल्ड हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना। आपको चारों तरफ से बहुत सारे लोग नोच रहे हैं, पर आप भी देखिए ना, द्रौपदी जैसी स्थिति तो आपकी भी है, लेकिन आप हाथ खड़े करके गोविंद दामोदर बोल नहीं रहे, है ना। आपको भी तो कोई वस्त्र खींच रहा है, कोई आपके केश खींच रहा है। इस भौतिक जगत में हर कोई आपसे फायदा ले रहे हैं, हर कोई आपका यूज कर रहा है ना। तो अगर आपने इंटेलिजेंट बनना है, देन वी हैव टू टेक द एसोसिएशन ऑफ अ प्योर डिवोटी लाइक श्रील प्रभुपाद, लाइक द सीनियर वैष्णवास। जब हम उनका एसोसिएशन करते हैं, देन हम रियलाइज कर पाते हैं, इन तीनों सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं, देन हम भी हाथ खड़े कर देते हैं, हम भी चिल्ला देते हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, कि कृष्ण गोविंद दामोदर, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। और ये स्टेट सिर्फ इंटेलिजेंट क्लास प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको रियलाइज होगा, तब आप कृष्ण भावना भावित कर्म करना शुरू कर देंगे। और जब आप कृष्ण भावना भावित कर्म करेंगे, देन कृष्णा विल रियलाइज माय चाइल्ड इज आस्किंग फॉर मी, मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है। देन कृष्णा आपको अपने साथ अपने धाम लेके जाएंगे, एक्चुअली जहां को हम रियली बिलोंग करते हैं। वी डोंट बिलोंग्स टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। तभी तो देखिए, जहां आप रहते हैं और दूसरी जगह जाएंगे तो आपको डिस्कम्फर्ट होगा। आप में से कुछ भी यहाँ पर आप कह लें कि कंफर्टेबल है, आप बहुत बढ़िया से जगह पर रह रहे हैं, घर में सारी सुख सुविधाएं, लेकिन स्टिल आप असंतुष्ट हैं, आप में आनंद की कमी है। क्यों? क्योंकि हम गलत जगह पर हैं, ये हमारा सही प्लेस नहीं है। दिस प्लेस डजंट बिलोंग्स टू अस, दिस इज जस्ट गिवन टू अस बिकॉज ऑफ आवर एनवी टू लॉर्ड। हमने भगवान से ईर्ष्या करी, दैट्स व्हाई हमें ये टेम्पररी भौतिक जगत दिया गया। टेम्पररी है और दुखालय है, हाउस ऑफ सॉरोज। यहाँ पे पदम पदम यद विपदम, हर पद पद पे विपदम है। जैसे नहीं जमीन में डायनामाइट बिछा देते हैं, बिल्कुल वैसे जहां पैर रखो वहां बॉम्ब फूटता है। यहाँ पे आप कोई भी चीज एंजॉय करने जाइए, आपको हर जगह पर बॉम्ब फूटेगा। इफ यू वांट टू एंजॉय सेक्स, यू विल गेट एड्स। इफ यू वांट टू ईट मोर, यू विल गेट डायबिटीज। इफ यू वांट टू बहुत बढ़िया सा आपने लिकर्स पीने हैं, आपने बहुत सारा शराब मदिरा पान करना है, लिवर फेल हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी, बहुत सारे बीमारी। तो पदम पदम यद विपदम। लेकिन अगर आपने भगवान का सहारा ले लिया, समाश्रितम यद पाद पल्लवम प्लवम, देन ये आपका भौतिक जगत पार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान इसमें बहुत एक्सपर्ट है। सो देयर इज नो वन अदर देन कृष्णा। सो व्हाट वी शुड डू, माम आश्रित्य, भगवान का सहारा लेना चाहिए। ओके, सो दीज इंटेलिजेंट क्लास पीपल विल टेक द शेल्टर ऑफ कृष्णा। ओके, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई अंडरस्टूड फ्रॉम टुडेज श्लोका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट श्लोका। नेक्स्ट श्लोका है 7.30। तो 7.30 को रिसाइट करने के लिए आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस, तो कल का श्लोका रिसाइट करेंगे। यस, मीरा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम, थैंक यू सो मच। ओके, कल का जपा कौन लीड करेगा? कल का जप लीड करने के लिए भी आप हैंड रेज कर सकते हो। ओके, कल का जप लीड करने के लिए सुमन शर्मा माता जी, आप लीड करोगे? कैन यू रेज योर हैंड्स? आर यू अवेलेबल? सुमन शर्मा माता जी, हरे कृष्णा। कैन यू लीड द जपा? हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, जपा लीड करोगे कल आप? एक्चुअली प्रभु जी मॉर्निंग आवर में मेरी ड्यूटी होती है, तो मैं Okay. मतलब Sorry, अटेंड तो sorry. कर सकती हूँ। आई एम सो सॉरी प्रभु जी, मेरा जैसे ही ऑफ होगा मैं पक्का जपा लीड करूंगी। ओके ओके, सो ठीक है, अभी हम किसी और को दे दे रहे हैं। जी प्रभु जी। ओके, सो कल का जपा करा सकते हैं, ये साधना मिश्रा माता जी करेंगे। ओके, साधना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, सो कल का जपा कराएंगे साधना मिश्रा माता जी, एंड श्लोका कराएंगे। यस, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल। सो अभी
हमारे बीच में है इस ग्रेस परमेश्वरी प्रभु जी। हम प्रश्न उत्तर ले सकते हैं अभी।